चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। आज 20 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री संजय बनसोडे का चंद्रपुर में आगमन हुआ। बल्लारपुर तहसील में होने वाले राष्ट्रीय शालेय स्कूली एथलेटिक्स क्रीड़ा स्पर्धा की तैयारी का जायजा लेने चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के बुलावे पर वे चंद्रपुर आए थे। इस दौरान उनके आगमन पर होटल एनडी में चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ सिल्वर पदक विजेता तथा शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी राजेश नायडू से उनसे मुलाकात करके काफ़ी सालों से प्रलंबित मांग को दोबारा उनके सामने रखकर महाराष्ट्र के सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पेंशन देने की मांग की। निवेदन लेते वक्त क्रीड़ा मंत्री ने गंभीरता से राजेश नायडू से वार्तालाप किया और इस कार्य के लिए हर संभव प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। राजेश नायडू ने उन्हें बताया कि देश के 12 राज्यों में इस तरह राज्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पहले से ही पेंशन दी जा रही है। साथ ही उन्होंने क्रीड़ा मंत्री को अवगत कराया कि एक खिलाड़ी ये पुरस्कार पाने अपना पूरा जीवन लगा देता है, मगर उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती और वह डर डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को पेंशन देना जरूरी है। क्रीड़ा मंत्री ने तुरंत अपने सचिव से फॉर्म कन्फर्म कराया कि क्या छत्रपति पुरस्कारों को हम नौकरी देते हैं, तो उन्हें पता लगा कि इस तरह का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसके बाद पेंशन की बात को लेकर वह अधिक गंभीर नजर आए। पिछले कई वर्षों से छत्रपति सरकार प्राप्त खिलाड़ी नौकरी तथा पेंशन के लिए हर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मगर अब तक उनकी किसी ने नहीं सुनी। शुरुआती दौर में छत्रपति पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को शासन की ओर से 10% राशि पर आवास हेतु फ्लैट दिए जाते थे, जो पिछले कई सालों से बंद कर दिए गए। एक खिलाड़ी को छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बनने तक का सफर तय करने के लिए अपनी पढ़ाई और पैसों की बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, जिस वजह से बाद में वह सिवाय खेल के किसी और काम करने लायक नहीं रहता। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को नौकरी या पेंशन देना अति आवश्यक होता है, अन्यथा ये खिलाड़ी गरीबी में जीवन जीने, मजदूरी करने या भीख मांगने मजबूर हो जाता है। ऐसा निवेदन क्रीड़ा मंत्री के अलावा क्रीड़ा सचिव देओल को भी दिया गया। सभी छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों की ओर से ये इशारा दिया गया कि अब की बार पुरस्कार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो मजबूरन हमें आंदोलन के रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा और आने वाले नागपुर अधिवेशन में सभी खिलाड़ी मिलकर सत्याग्रह करेंगे, ऐसी घोषणाएं की गई। नमस्कार। आज चंद्रपुर में महाराष्ट्र के खेल मंत्री श्री संजय बनसोडे सर आए थे और इस उपलक्ष्य का सदुपयोग करते हुए हमने महाराष्ट्र के सभी शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों की ओर से उन्हें एक निवेदन दिया है कि छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पेंशन दी जानी चाहिए। ऐसी मांग हमने इसलिए की है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की कई साल खेल के माध्यम से सेवा करने के बाद किसी एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलता है, मगर इस दौरान उसकी पढ़ाई, उसके घर का व्यवसाय और पैसे सभी बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जब वो खिलाड़ी खेल छोड़ देता है तो वो कोई भी नया काम या नया जॉब करने के लायक नहीं बचता। इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को या तो खेल में ही नौकरी मिलनी चाहिए और अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो शासन ने उन्हें कम से कम अपना परिवार चलाने के लिए एक अच्छा खासा पेंशन देना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में छत्रपति पुरस्कार जीतने के बावजूद कई खिलाड़ी
मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों पर भीख मांगने की भी नौबत आई है। यह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का उनके नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये एक प्रकार से उनका अवहेलना हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। इसलिए इस नाम से जो पदक जीत रहे हैं, जो पुरस्कार जीत रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों को सरकार ने पेंशन देना चाहिए। इससे पहले भी हमने सभी सरकारों से विनती की थी और हर किसी ने आश्वासन देकर हमें यूं ही छोड़ दिया। मगर इस बार अगर ऐसा होता है तो हम सभी छत्रपति खिलाड़ी मिलकर एक आंदोलन चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर हमारे साथी खिलाड़ियों को उनका न्याय दिलाने के लिए हमें जिस कीमत को अदा करना पड़ेगा हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर।